ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आहिरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सब्बसावणं मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो तारे जाते वही अरिहंताधिमान करे मंगल करे हुमा ग्रंथ करन के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज इस भव के सब दुखान के कारण मिथ्या भाव तिनकी सत्ता नाश प्रगटे मोक्ष उपाय। इसकी आवाज़ कम करो, माइक ज़्यादा है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक 14 अधिकार। अब आज से अपन को मिथ्या चारित्र्य का स्वरूप पढ़ना है। अब मिथ्या चारित्र्य का स्वरूप कहते हैं चारित्र्य मोह के उदय से जो कसाय भाव होता है उसका नाम मिथ्या चारित्र्य है। यहाँ अपने स्वभाव रूप प्रवृत्ति नहीं है। और कम करो, अभी और कम करो, आवाज़ गूंज रही है। मास्टर से कम करो, मास्टर होता है ना कुछ लिखा होता है मास्टर। बस और करो, इसमें वो लगा है उसके ऊपर का जस्ट। हेलो, थोड़ा और करो। नहीं सब बटन नहीं, ऊपर का बस। हाँ बस और करो उससे। और ये जिसके ऊपर लगा है ना ना जिसके वो वायर लगी है, वायर के नीचे जस्ट ऊपर वाला, हाँ इसको करो कम। उसके नीचे वाला करो, वह हो गया। देखो क्या कहते हैं, अपना स्वभाव नहीं हुआ। उसमें एक मास्टर होता है, उस पर लिखा होता है मास्टर। हेलो, हाँ अब बिल्कुल कम हो गया। ठीक है, अब थोड़ा सा खोल दो जरा सा, बस ठीक है। चलो, अपना स्वभाव तो दृष्टा ज्ञाता है। सो देखो क्या कहते हैं, चारित्र्य मोह के उदय से जो कसाय रूप भाव होता है उसका नाम मिथ्या चारित्र्य है। यहाँ अपने स्वभाव रूप प्रवृत्ति नहीं है, झूठी पर स्वभाव रूप प्रवृत्ति करना चाहता है सो बनती नहीं, इसलिए इसका नाम मिथ्या चारित्र्य है। वही बतलाते हैं, अपना स्वभाव तो दृष्टा ज्ञाता है, सो स्वयं केवल देखने वाला जानने वाला तो रहता नहीं। जिन पदार्थों को देखता जानता है उनमें इष्ट अनिष्टपना मानता है, इसलिए रागी द्वेषी होकर किसी का सद्भाव चाहता है, किसी का अभाव चाहता है, परंतु उनका सद्भाव या अभाव इसका किया हुआ तो होता नहीं, क्योंकि कोई द्रव्य किसी द्रव्य का कर्ता हर्ता है नहीं। सर्व द्रव्य अपने अपने स्वभाव रूप परिणमित होते हैं। यह वृत्ता ही कसाय भाव से आकुलित होता है। देखो क्या कहते टोडामल जी, चारित्र्य मोह के उदय से कसाय भाव होते हैं, ठीक है, और वो मिथ्यात्व सहित होते हैं, तो इसलिए उसका नाम है मिथ्या चारित्र्य। तो देखो क्या कहते हैं, अपना स्वभाव माने मेरा स्वभाव तो है जानना देखना। तो जानना देखने वाला अपना स्वभाव है, लेकिन अपन जानने देखने तक सीमित नहीं रहते। अपन जो अपने ज्ञान में पर पदार्थ झलका दिखा जानने देखने में आया, उसमें तुरंत ही अच्छे बुरे की कल्पना प्रारंभ करते हैं। वो यहाँ से सारी दुख की कहानी चालू होती है। जानने देखने से कोई दुख नहीं है जीव को, हम जानते देखते इसलिए दुखी नहीं है। हम जान देखकर
इष्ट अनिष्टपना मानते हैं, किसी को अच्छा मान लेते हैं और किसी को बुरा मान लेते हैं, जबकि पर पदार्थ ना अच्छा है ना बुरा है, वो तो पर है। तो फिर क्या होता है, इसीलिए रागी द्वेषी होते हैं, इसलिए फिर राग द्वेष उत्पन्न होते हैं। फिर राग द्वेष उत्पन्न होते हैं तो क्या होता है, किसी का अभाव चाहता है। जिन पदार्थों से द्वेष होता है, जो अच्छे नहीं लगते, अनुकूल नहीं लगते, उन पर पदार्थों को हटाना चाहते हैं। और दूसरा क्या होता है, जो अच्छे लगते हैं उनका सद्भाव चाहता है कि बने रहे। इसी का नाम राग द्वेष है। वस्तु स्वरूप कैसा है कि कोई द्रव्य किसी द्रव्य का कर्ता धर्ता है नहीं, माने मैं जैसा चाहूँ वैसा परद्रव्य परिणमन करे, ऐसा वस्तु का स्वरूप नहीं है। परद्रव्य का परिणमन तो स्वतंत्र है, ये हम अपनी अज्ञानता से उसका परिणमन अपने अनुसार कराना चाहते हैं, और इससे दुख हो रहा है, ये दुख का कारण है। अगर ये बात हमें समझ में आ जाए, निर्णय हो जाए, इसी का नाम तो सम्यक श्रद्धान है। सम्यक श्रद्धान माने क्या, जैसा वस्तु का स्वरूप है, जैसी वस्तु है वैसा श्रद्धा हो जाए, इसका नाम सम्यक श्रद्धा। मिथ्या माने झूठी, विपरीत, अज्ञानता से भरी हुई। आग गर्म है और आग को कोई ठंडा माने और हाथ डालेगा तो क्या होगा, जल जाएगा। तो कोई कहे कि आग ने जला दिया, कि आग ऐसे जलाने जबरदस्ती नहीं गई थी, तुमने उसका स्वभाव गलत माना। आग तो जलाने का काम करती है, लेकिन तुमने नहीं माना, तुमने हाथ डाल दिया तो जलना है। ऐसे ही दो द्रव्यों के बीच में वज्र की दीवार है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में कुछ नहीं कर सकता, ये 100% वस्तु का स्वरूप है, लेकिन हम कराने में लगे हैं। अब जब हमारी वो नेचर के विरुद्ध है तो हमें दुख उत्पन्न होगा कि नहीं होगा। अब वो दुख होगा तो हम परेशान होंगे, हम एकदम रात और दिन चिंता करेंगे। ख्याल में है ना, ये रास्ता हो गया, इधर से जाते होंगे लोग, उसी तरफ कर लेना वापस, इस तरफ किसने कराया दिया था, क्या होगा। हाँ वापस उधर ही कर ले, नहीं उधर ही कर लेना तक। उससे क्या है कि ये लोग इधर से जाते ना, हाँ वो होती है, दिक्कत होती है। तो देखो क्या कहते हैं कि देखो हमारा किसी ने अच्छा बुरा नहीं किया और हमने भी किसी का अच्छा बुरा नहीं किया। अपन को ऐसा लगता है कि अपन ने भी किसी का अच्छा बुरा किया है और हमारा भी किसी ने अच्छा बुरा किया, लेकिन ऐसा है ही नहीं। कोई किसी का अच्छा बुरा कर ही नहीं सकता। ख्याल में, पुण्य के उदय से तो अच्छा होता है, ये मान्यता है। पुण्य के उदय से होता है कि मकान मिल जाता है, दुकान मिल जाती है, रुपया पे, लेकिन वे तुम्हारे सुखी थोड़ी करते हैं। मकान दुकान संयोग हमें सुखी नहीं करते, लेकिन अज्ञानता से ऐसा लगता है कि सुखी हो जाएंगे, इसका ही नाम अज्ञान है, यही मिथ्या दर्शन है। और वे ही मकान दुकान जब मिल जाते हैं तो उनमें सुख दिखता नहीं, फिर सुख कहीं और दिखने लगता है। फिर सुख, एक आदमी के पास 1 लाख रुपया नहीं है तो वो सोचता है 1 लाख रुपया हो जाएगा तो सुखी हो जाऊंगा, लेकिन वो 1 लाख रुपये होते ही फिर 10 लाख चाहिए, 10 लाख होते ही 10 करोड़ चाहिए। तो सुख का कारण परद्रव्य है ही नहीं। ये तो अंदर से जब तक निर्णय नहीं होगा तब तक मिथ्या दर्शन का नाश नहीं होगा। देखो ये वस्तु स्वरूप जैसा है वैसा निर्णय करो। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं है तो नहीं है, ये पक्का निर्णय होना चाहिए। बिल्कुल ऐसा होना चाहिए कि जैसे आग गर्म है, ये निर्णय है। अब कोई कितना ही कहे कि आग ठंडी है, आग ठंडी है, हाथ डाल दो कुछ नहीं होगा, तुम डालोगे? डालोगे? नहीं डालोगे। अरे झूठी झूठी आग भी हो ना, वो झूठी झूठी होती ना, तो वो कोई कहे कि झूठी है, अरे झूठी है, तो भी कहते नहीं भैया भरोसा नहीं है, सच हुई तो देखो इसको कहते श्रद्धान। तो वस्तु स्वरूप नमक से खारापन आएगा 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 आएगा। ऐसे ही दो द्रव्यों के बीच में कर्ता कर्म संबंध नहीं है तो नहीं है। चाहे हम कितनी कोशिश कर लें, कोई हमें सुखी कर दे ऐसा स्वरूप नहीं, हम किसी को सुखी कर दें ऐसा स्वरूप नहीं, हम किसी को मार दें ऐसा स्वरूप नहीं, हम किसी को बचा लें। कोई किसी को मार नहीं सकता, कोई किसी को बचा नहीं सकता।
वस्तु स्वरूप है ये तो अपन को लगता है कि मैं जीवों की हिंसा नहीं करता, मैं जीवों को बचाता हूँ, मैं देख देख के चलता हूँ। आचार्य कुंद कुंद देव कहते हैं अगर ऐसी ही मान्यता हो कि मैं जीवों को बचाता हूँ तो वो जैन धर्म से ही बाहर हो गया, वो तो विष्णु के मत में शामिल है। ये कुंद कुंद की मूल गाथा है। वो तो साहब मुनिराज जमीन देख के चलते हैं कि देख के चलने का भाव आता है, लेकिन अंदर पक्का श्रद्धान है कि किसी जीव को मैं बचाने वाला नहीं हूँ। अपन को पक्का श्रद्धान है कि मैं इतने जीवों की रक्षा करता हूँ। ख्याल में है ने, मैं देखो ये नहीं खाता तो इतने जीवों की रक्षा हो जाती है। अरे भैया किसकी रक्षा हो जाती है? वे तो अपने आयु कर्म पूरे होने पर पर्याय बदलती बदलती है। ख्याल में है कि नहीं है? उसमें क्या कर सकते, वस्तु स्वरूप है। देखो आदमी बहुत ईमानदार हो ना तो उसे डराने धमकाने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो समूह होता है, जो जाति होती है, जो ग्रुप होता है, उसमें क्या होता है, डराना धमकाना अनिवार्य है। नहीं समझ में आया? उस डराने धमकाने में नुकसान बहुत होता है। डराने धमकाने में नुकसान क्या होता है, मैं क्या समझा रहा हूँ कि जैसे जो वस्तु का स्वरूप है खाने पीने के संबंध में, बच्चों के संदर्भ में, अब अपन क्या है कि बच्चों को जो उनकी योग मैंने उनकी जो भूमिका है उसमें वो जो काम कर सकते हैं वो भी हम नहीं करने देते। ख्याल में ना, क्यों नहीं करने देते कि अगर इतनी छूट देंगे तो और मैंने हमने आलू खाने दिया, जमी के तो हो सकता है अंडा भी खा ले, तो अपन रोक यहीं लगा दो कि जमी कंद नहीं खाना। तो जो बच्चा जमी कंद नहीं खाएगा वो अंडा कैसे खा लेगा? सिस्टम समझ रहे तुम? अब लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अंडा नहीं खाए ऐसी तो कसाय उसके अभाव है उस भूमिका, लेकिन वो जमी कंद वाली अब वो परंपरागत हो गई। अपने पास उपाय भी कोई नहीं है, अपन क्या कर सकते हैं? क्योंकि अपन किसी से कह दो कि तुम कोई बड़ी बात नहीं खा लो तो बस उसका फिर वो गलत अर्थ निकालता है। इसलिए वास्तव में हमें किसी भी जीव को तत्व ज्ञान कराना चाहिए। सबसे बड़ा काम क्या है? तत्व ज्ञान। तत्व सुनाओ, उसे वस्तु स्वरूप समझाओ। वस्तु स्वरूप समझेगा तो अपने आप ही उसके जीवन में जितने सुधार की आवश्यकता है भूमिका के अनुसार उतना ईमानदारी से सुधार हो जाएगा। और अपन क्या करते हैं, वस्तु स्वरूप नहीं समझाते, अपन खाली दुनिया का सिस्टम में बना रहे। जो जैन कुल की परंपरा है वो हम कुल की परंपरा में लगे रहते हैं हमें, जबकि कुल की परंपरा से ज़्यादा इसको तत्व ज्ञान मिल जाए। परंपरा से ये काम करता भी रहेगा, जमी कंद नहीं खाएगा, रात्रि में नहीं खाए, तो ये ज़्यादा दिन टिकने वाली नहीं है, और टिक भी गई तो 2 कौड़ी की है, कोई काम की नहीं है। इसीलिए हम किसी को जबरदस्ती नहीं करा सकते। ख्याल में अभी यूपी ने देखो वो कर दिया है बैन 8 दिन के लिए, नवरात्रि में मीट बंद है पूरे यूपी में। दिल्ली में है, दिल्ली का भी हो गया, दिल्ली में भी हो गया। अब कर रहे जैसे मान के जाओ। तो ये क्या होता है कि आदमी इससे समझता नहीं है, इससे द्वेष करता है, इससे अरे हमने कोई तुम्हारा वो कर रखा, हम तो खाते, हमें तो खाने दो। मुसलमान तो चिल्ला चिल्ला के हमारा थोड़ी हिंदू धर्म। ख्याल में ना, अब ये जबरदस्ती बंधन है, ये जबरदस्ती वो है, और इसकी जगह इस पे ताकत लगाई जाए कि अरे किसी जीव को मार के क्या मिलेगा, उस पे ज़्यादा अगर वो उनके दिल में उतर जाए वो बात कि किसी को मार के क्या मिलेगा, तो वो सुधरे, वो सुधार जो होगा वो असली है। 8 दिन तो अपन ऐसा रोक लगा देंगे, 9वें दिन तो, और अभी भी चोरी चुपके तो खा ही रहे हैं। तो किसी भी चीज का डायरेक्ट बंधन बनाने से लगता तो है उसका रिजल्ट कि देखो रुक गया, रुकता नहीं है। शराब बंदी कितनी करा लो, शराब पीना रुकता नहीं किसी भी राज्य में। क्यों? क्योंकि तुम डायरेक्ट छीनते हो, तुम बंद करते हो, उससे और आकर्षण बढ़ता है। उसकी जगह उसकी बातें समझाओ, उसमें जो सुधरेगा, जरूरी नहीं सब सुधरेंगे, लेकिन जो सुधरेगा वो हमेशा के लिए सुधरेगा। ऐसे ही तत्व ज्ञान सिखाना चाहिए। क्या सिखाना चाहिए? हमारा बच्चा कहे कि हमें क्या करना चाहिए, उससे कहो भैया स्वाध्याय करो, बस हमारी तरफ से क्या करो, सिर्फ आधा घंटा स्वाध्याय करो, प्रवचन सुनो। कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, वो अपने आप समझ में आएगा।
समझ में आए ना। लेकिन अपन आधा घंटा प्रवचन नहीं सुनाएंगे, अपन उसको और काम में लगाएंगे। तो ये जो चारित्र्य मोह की चर्चा ले रहे टूडमल जी, साहब ये कसाय भाव उत्पन्न क्यों होते हैं कि भाई जब तक पर पदार्थ इष्ट अनिष्ट भाषित होंगे तब तक हम कसाय को कितनी ही कोशिश करें कि उत्पन्न नहीं हो, कसाय तो उत्पन्न होगी। देखो ऐसे में हम कितना, आप भी और मैं भी और सारी दुनिया, कौन नहीं जानता क्रोध बुरा है, मान बुरा है, लोभ बुरा है, मायाचारी बुरी, सब जानते हैं ना। ऐसा रोज जानने के बाद भी रोज पैदा होता है? उससे रोज तीव्र होता है। रोज समझते हैं कि अरे क्रोध से मिला क्या, और अगले दिन फिर कर बैठते हो, उसी समय कर बैठते हो। बोलो, तो आपको जब क्रोध इतना बुरा लगा और आप अभी 5 मिनट पहले पछता भी रहे थे कि क्रोध नहीं करना है, व्यर्थ में क्या रखा, फिर क्यों किया? तो तुम क्या सोचते हो? क्रोध को गाली देने से, क्रोध को बुरा सोचने से, बार बार सोचेंगे क्रोध बुरा है, क्रोध बुरा है, तो हमारा क्रोध मिट जाएगा। अज्ञानी जीव ऐसा बहुत करता है क्रोध मिटाने का हुआ, लेकिन वो मिटता नहीं है, क्योंकि क्रोध क्रोध से उत्पन्न नहीं होता। क्रोध की जड़ है मिथ्या दर्शन। ऐसा क्रोध अकेला मत लगाना, मान में भी लगाना। अब मान कैसा है, अरे क्या रखा मान में, क्या कर रखा मान में। और जैसे ही मान भंग होता है, कोई अपमान करता है, अथवा हमें सम्मान मंदिर में सबको मिल रहा हो और हमें नहीं मिल रहा हो, तो ऐसी आग लगती है, ऐसी आग लगती है कि जिनेंद्र भगवान के सामने भी लपटें उठती हैं। ख्याल में है ना? ऐसा एसी भी चल रहा है मंदिर में, शीतलता शीतलता एकदम, और वहाँ बस इसका नाम नहीं बोला तो अंदर ऐसे जैसे मिर्ची खा लेना कोई, जलन आग लग जाती है अंदर। बाहर एसी है, अंदर आग लगी रहती, कुछ नहीं सुहाता। सबको सम्मान दिया, हमें नहीं दे सकते थे। ये मान कसाय का दुख है ना, तो ये बहुत बार बार मान को छोड़ना चाहता है, लेकिन मान ऐसे नहीं छूटता। कसाय कोई छूटती नहीं डायरेक्ट, कोई कसाय नहीं छूटती, चाहे कितने को। इसलिए लोग बार बार, कल ये पूछ रहे थे परसों रमेश जी, हम क्या करें साहब कि मोह का नाश कैसे करें, ये कसाय बंद नहीं होती। कसाय डाइट बंद नहीं होगी। आप चाहो कि आपकी लोग कसाय घट जाए, कमाने का भाव घट जाए, तो नहीं घटेगा। क्यों? क्योंकि जब वो मोह है ना, वो जब तक पैसे से सुख आएगा, ये मान्यता है, तो कसाय तो पैदा होनी ही होनी है। अब तुम प्रश्न करोगे मेरे से कि सम्यक दृष्टि के तो मोह नहीं है, प्रश्न करोगे ना, तो सम्यक दृष्टि के कसाय उत्पन्न क्यों होती है? सम्यक दृष्टि के कसाय उत्पन्न इसलिए होती है कि पूर्व में कर्जा ले रखा है, वर्तमान का कर्जा तो उसने खत्म कर दिया, वर्तमान में नया कर्जा नहीं ले रहा वो, लेकिन पूर्व में ले रखा है अज्ञानता में, और उससे कर्म बंध गया है बहुत सारा। तो अब ज्ञान होने पर भी, जैसे अपन लोग में भी होता है ना कि हमने कोई गलतियां कर दी और हमें वर्तमान में वो गलती ख्याल में भी आ गई, लेकिन अब उसकी तो सजा भोगनी पड़ेगी ना जो कर दी। नहीं समझ में आया? जैसे एक अपराधी है, अपराधी पकड़ा गया, जज के सामने प्रस्तुत हुआ और उसने शांति से अपने अपराध भी स्वीकार करी और ये भी बिल्कुल अंदर से सुधर गया कि भैया आज के बाद ये अपराध, तो अभी उसे सुप्रीम कोर्ट छोड़ नहीं देगा कि चल तुम भैया अच्छी बात है, समझ गए, सुधर गए, चलो अब जाओ। नहीं, वो कहता नहीं, अब ये तो बात ठीक है तुम्हारी, लेकिन जो पूर्व में गलतियां करी उनकी तो सजा लेनी पड़ेगी भाई। ख्याल में नहीं आया? वो तो लेन ऐसे ही सम्यक दृष्टि, अभी अपन सम्यक दृष्टि नहीं है मान के चलो, और अज्ञानता में कर्म बांधे जा रहे हैं, तो भाई कल के दिन सम्यक दृष्टि हो भी जाएगी तो वे कर्म तो जो बंधे हैं वे तो उदय में आएंगे कि नहीं आएंगे। लेकिन फायदा क्या होगा कि फिर वे आके निकलते जाएंगे, नया नहीं बंधेगा, क्योंकि अब सावधान, अब हमें पता है हमने कर्जा ले लिया पीछे और गलत ढंग से कर्जा ले लिया, समझ नहीं पाए कर्जा लेना कैसे, क्या करना, लेते रहे। अब आज हमें समझ में आ गया तो हम नया कर्जा नहीं लेंगे और पुराना चुकाते जाएंगे, तो एक दिन चुक जाएगा। लेकिन फिर भी उसे कर्जदार कहेंगे कि नहीं कहेंगे? चुका रहा है वो कर्जा और नया लेने तो भी कहे बहुत कर्जे में डूबा है, कहोगे? तो ऐसे ही सम्यक दृष्टि भी जो विषय भोगों में प्रवृत्ति करते हैं, सम्यक दृष्टि जो विषय कसाय में प्रवृत्ति करते देखते हैं, उसका कारण वर्तमान नहीं है, उसका कारण कोई अज्ञान नहीं है, उसका कारण कोई मिथ्यात्व नहीं है,
पूरब में जो कर्म बंधे थे वे उदय में आते हैं, तो उसको वैसे ही करना पड़ता है, कोई उपाय पुरुषार्थहीन हो जाता है, सीधी सी बात। उदय की इतनी तीव्रता होती है कि वो चाह कर भी कुछ नहीं कर पाता, तो वो तो सम्यक दृष्टि क्यों है कि वो उसमें तन्मय नहीं होता, बस इतनी सी बात। तो सम्यक दर्शन के बिना कसाय नहीं मिटेगी, इसलिए कसाय को मिटाने का दिमाग नहीं लगाना, मिथ्यात्व मिट जाए। ये पर पदार्थों में से जो कल्पना चलती है सुख की, ये मिट जाए बस। ये मोक्ष मार्ग का मूल है कि साहब पर पदार्थों की कल्पना कैसे मिटेगी, कि वो तत्व अभ्यास से मिटेगी। वो तो सूक्ष्म लोभ जाता है 10वें गुण स्थान तक, वो कोई जली जेरियों के समान। अरे सम्यक 10वां तो बहुत आगे बोल दिया आपने। 14 गुणस्थान वाला सम्यक दृष्टि जीव सिद्ध भगवान है पूरा, कुछ नहीं रखा वहाँ, सब ऐसी कसाएं 1 मिनट उड़ जाएंगी वो। अभी अपन को वस्तु स्वरूप पे भरोसा नहीं है। काले अनंत निगोद मजार बीतो एक इंद्रिय तनदार। पंच परावर्तन की जब कहानी पढ़ो तब समझ में आता है कि सम्यक दर्शन ले लेना माने कितने भाव का भाव कर देना। ऐसे नहीं समझ में आता। अरे सम्यक दर्शन से क्या, अरे सम्यक दर्शन माने तुमने संसार निपटा दिया। अर्ध पुद्गल परावर्तन लिखा है, सम्यक दृष्टि भी अगर मिथ्या दृष्टि हो जाए वापस तो निगोद जाता है, अर्ध पुद्गल परावर्तन घूमता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं है। अर्ध पुद्गल परावर्तन का काल पंच परावर्तन के काल के सामने कुछ भी नहीं है। ये यार ऐसा समझ लो तुम 5 रुपए में से 4.5 रुपए चुक गए। 5 परावर्तन है ना, तो अर्ध पुद्गल पूरा पुद्गल परावर्तन नहीं, अर्ध, तो 4.5 चुका दिए एक सम्यक दर्शन ने। अब जो आधा % बचा है वो तो कोई दम ही नहीं है, क्या है उसमें। सम्यक दर्शन के बिना करते हैं ना, हैं? हाँ वैसा बराबर, वैसा लगाओ तो बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छा। वैसे लगाओ तो ना जाने कितने पंच परावर्तन कर लिए। अब उसके सामने गाली अर्ध पुद्गल करना है तो क्या बचा, क्या है। तो सम्यक दर्शन प्राप्त करो, बिल्कुल चिंता मत करो, सम्यक दर्शन प्राप्त करो कैसे भी करके, कुछ मत करो। तुम अभी कुछ मत सोचो, कुछ डरो मत, न पैसे के बारे में सोचो, न मकान, न दुकान, न कुछ मत डरो इन चीज़ों से। पैसा कमाने का बहुत भाव मत घबराओ कि क्यों हो रहा है, कुछ नहीं, कोई डरने की जरूरत नहीं है। सिर्फ सम्यक दर्शन पे फोकस करो, पैसे में तन्मय नहीं होना है बस। पैसा कमाने का भाव कितना ही आए लेकिन वो भाव मेरा नहीं है, ये बात नहीं छोड़नी। देह के प्रति कितने ही भाव आए, कितना ही ध्यान रखने का भाव आए, लेकिन मैं देह नहीं हूं, ये बात नहीं भूलनी। इस पर खूंटा गाड़ लो बस। जैसे बाल कितने ही काले करने का भाव है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बाल सफेद है, काले नहीं है, ये बात नहीं भूलनी, ये ख्याल में रहनी चाहिए और काम हो जाएगा। सम्यक दृष्टि इसी का तो नाम है। देखो सम्यक दृष्टि विषय भोगों में भी है, कमाना भी है, घर गृहस्थी भी है, बाल बच्चे भी हैं, समाज भी है, शादी भी करनी है ना। जैसे जैसे समाज का वातावरण है वैसे वो भी रहेगा, क्या करेगा वो। अब दिल्ली में जैसी व्यवस्था है तो है, अब मान चलो सम्यक दृष्टि है, अब यहाँ पॉल्यूशन है तो वो भी पॉल्यूशन देखता, क्या करेगा। अब उसको भी मास्क लगाना पड़ेगा, उसको भी स्कूटर चलाना पड़ेगा, उसको भी पैसा कमाना पड़ेगा, उसको भी मायाचारी होगी, उसको भी झूठ बोलना पड़ेगा, सब करना, क्या करे, क्या करे। ये दुनिया ऐसी हो, करे क्या, नहीं समझ में आए। ये दुनिया ऐसी होती, मान के चलो मैं 2 रुपए की चीज़ खरीद के लाया,
और मैं तुम्हें से ईमानदारी से कहूँ भैया 2.5 रुपये की ले लो, मैं 2 की खरीद के लाया, तो वो कहेगा ना 2 ही की दो। ख्याल में है ना? अब है ऐसा माहौल, क्या करो, व्यापार करते हैं ना अपन, है जैसे कभी कभी मैं बहुत अपन बहुत सोचो कि यार अपन कम बता दो, तो वो कहता और कम करो। अपन ने कहा यार हमने ईमानदारी से तो पहले ही कम बता रहे, नहीं नहीं वो तो अब अपन समझ जाते हैं कि भाई वो 120 की 140 ही बताओ, क्योंकि ये 120 पे ही आके रुकेगा, और अगर 120 बोलेंगे तो 100 पे आके रुकेगा। अब करें क्या? तो इससे कोई मिथ्या दृष्टि नहीं हो जाते तुम? ये तो जैसा स्वरूप है। अब जैसा मान के चलो किसी की दुकान होती है फिक्स प्राइस, अब सब कहते हैं तुम भी क्यों निकल लेते? अरे किसी किसी लाइन में चलता है, किसी में नहीं चलता। फैक्ट्री वाले का फिक्स प्राइस नहीं चल सकता, क्योंकि उसके तो फैक्ट्री वाले के तो रोज रॉ मटेरियल घटते हैं, रोज बढ़ते हैं, रोज कुछ होता है, वो कहाँ तक फिक्स प्राइस करेगा? किस किस को समझाएगा वो फिक्स प्राइस? अब जो बड़ी बड़ी कंपनियों के फिक्स प्राइस होते हैं, पता क्यों होते हैं? इसलिए होते हैं ये 600 रुपये की चीज़ बेचते ही सीधे 2000 में। तो ये क्या करते हैं कि इतना फ्लेक्सिबल रेट रखते हैं कि जब 2000 रुपये उन्होंने तय कर दिया तो 600 के 700 भी हो गए, 700 के 800 भी हो गए, 800 के 900 हो गए, तो भी उनको डर नहीं लगता, वे वहाँ नहीं बढ़ाते, वो कहते कोई बात नहीं। जब 400 रुपये बढ़ जाए किसी चीज़, फिर वो सीधा बढ़ाते 3000। वो कहते अब सीधा इसको उठा के रख दो, वो उनके लाखों डिब्बे छप गए, तो उनका प्राइस से बिकना है कि 3000 डले तो 3000 ही है, ये अब अपना क्या है? तो ऐसे अब इसमें कोई सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि नहीं हो जाता। व्यापार में आपके अंदर छल कपट बेईमानी एक नैतिकता से सहित हो, ईमानदारी सहित हो, लूटने की भावना नहीं हो किसी की, समझ में? लूट लो बेचारा सीधा आदमी तो लूट लो भाई, ये मिथ्या दृष्टि है। सम्यक दृष्टि ऐसे नहीं करता, लेकिन व्यापार में उसे जितना लाभ चाहिए, जितना उसका बनता है वो तो लेगा, वो घर कैसे चलेगा उसका? ख्याल में है ना? अब कई सम्यक दृष्टि ऐसे भी होते हैं कि उनकी कसाई बहुत ही मंद है, नहीं है बिल्कुल तीव्र, उनको ज़्यादा राख, क्योंकि उनने पूरब में कर्जा ज़्यादा नहीं ले रखा। अगर मैंने ज़्यादा कर्जा ले रखा है तो मुझे ज़्यादा भी तो कमाना पड़ेगा जब तो चुकेगा। तो ऐसे ही अब कई सम्यक दृष्टि होती, उनकी कसाई बहुत मंद होती है। अब जैसे भरत जी थे, छायक सम्यक दृष्टि थे, लेकिन कर्जा बहुत ले रखा था पूरब का, तो इसलिए वो चक्रवर्ती पद का उदय आ गया। दिव्य ध्वनि छोड़ के 6 खंड जीतने जाना पड़ गया 60,000 वर्ष के लिए। 63 साल की उम्र में 96,000 शादियां करनी पड़ी। अब जब पूरब में कर्जा बहुत ले रहा, कर्जा इस बात का नहीं कि पुण्य रूप है कि पाप रूप, कर्जा तो चाहे वो पुण्य के उदय में आए, फंसना तो पड़ेगा ही। और भरत जी कितने टाइम तक रहे, कितना लंबा चला? देखो भरत जी के घर में मोस्टली सब लोगों ने दीक्षा ले ली, बाल बच्चे भी चले गए, बाप भी चले गए, सब चले गए, लेकिन भरत जी नहीं जाते थे, क्योंकि भरत जी ने कर्जा बहुत ले रखा था, भाव ही नहीं पकता था उनका दीक्षा लेने का। और उनके सम्यक दर्शन में कोई कमी नहीं थी, लेकिन उदय तीव्र था। और बाहुबली देखो 2 गांव दे गए पिताजी, उसमें ही खुश थे, उनको ऐसा भाव नहीं आता था कि मैं, अब मेरा भाई इतना लंबा चौड़ा लड़ने गया है तो मैं भी तो 2-4 दशराज, क्योंकि बाहुबली कोई कम शक्तिशाली नहीं थे, बहुत ताकतवर थे, लेकिन संतुष्ट थे। अब लेकिन देखो उदय की भी भरत जी आए तो एकदम गुस्सा आ गई, 2 गांव दिए थे मेरे पिताजी ने, मैं तुम्हें नमस्कार क्यों करूं? मैं बड़े भाई को तो नमस्कार कर सकता हूं, लेकिन चक्रवर्ती भरत को नमस्कार नहीं कर सकता। तो बाहुबली को वस्तु स्वरूप का ज्ञान नहीं था क्या? अरे क्या दिक्कत है, अपने देश के राजा हैं, उनको नमस्कार करना चाहिए, ऐसा लौकिक न्याय कहता है, इसमें कोई आफत की बात तो नहीं है। लेकिन अब होना था झगड़ा, थे उदय की विचित्रता है, पूरा भोग के कोई उदय आने थे तो लड़ गए, और लड़ने के बाद परिणाम ये था कि निकलना था, दीक्षा लेना था। माने इतना लड़ने के बाद, जीतने के बाद समझ में आई कि कुछ नहीं रखा। कोई आदमी अगर देखो बाहुबली जी तीव्र कसाई होते मान के चलो, तो देखो जीत गए थे वे तो कहते भरत जी सब तुम निकल लो, लेकिन देखो ऐसा भाव नहीं, कैसा भाव उदय, चलो भैया समझ में आ गया, कुछ नहीं रखा, निकल गए। और फिर और गजब की बात कि मैं तो भरत की भूमि पे खड़ा हूँ, है
अब इस पर डॉक्टर साहब बहुत बोलते कि सम्यक दृष्टि नहीं जानता कि कुभूमि किसी की नहीं होती है। अरे लेकिन भैया ये सब ये समझाते हैं कहानियाँ कि उदय की बड़ी विचित्रताएं हैं। सब जानते हुए भी जब कसाय की तीव्रता होती है तो सब जानते हैं, सब दिखता है कि मान कसाय में कुछ नहीं लगा, लेकिन जब कसाय का तीव्र उदय आता है तो वही दिखाई देता है। यही तो उदय है। अब क्या करें, सम्यक दृष्टि जीव क्या करे। आ गया उदय पूरब का, भाई सब क्या करे, आ गया तो आ गया। जानता तो सब है, कसायों में कोई दम नहीं है, लेकिन उदय की तीव्रता में उसका बस नहीं चलता। तो नहीं चलता तो फिर क्या कि फिर कर्म जैसा जैसा स्थिति बनाता है वैसी वैसी स्थिति में रहता है। क्या करें। देखो हम सब ने श्रीपाल की कहानी पढ़ी है, रामचंद्र की कहानी पढ़ी है, सती कौन थी वो अंजना की कहानी पढ़ी है। कर्म की विचित्रता है, विचित्रता विचित्रता, उदय की विचित्रता। देखो अंजना की कहानी कितनी वैसी है कि एक समय तो वो पवनंजय शादी के लिए बेचैन बेहोश हो जा रहा है, और इतना राग, इतना कसाय, इतना भाव कि देख लूँ एक झलक, और बगीचे में देखने जा रहा चोरी छुप के राजा होके, और जबकि पता है 4 दिन बाद तो शादी होनी है, लेकिन चैन नहीं पड़ रही। और वहाँ पे देखता है तो वो उसकी सहेली कह रही है कि तुम्हें तो वो भी राजा मिलने वाला था, और वो कुछ नहीं कहती तो उसको क्या हो जाता, अरे मैं से पसंद विरम हो गया। और वो शादी होके आ गई तो बदला लेने की भावना। देखो सम्यक दृष्टि, वे भी सम्यक दृष्टि, वे भी सम्यक दृष्टि। कसाय भाव है भैया, उदय है, कोई पूरा भाव आ गया। तो ऐसी कसाय, इतनी कसाय कि बात नहीं करी, शादी करके बात नहीं करी और चले गए। ऊपर रास्ते में एक चकवा चकवी को मिलते हुए देखा, सो फिर विकल्प तीव्र हो गया, सो फिर वापस आ गया चोरी चुप की रात, और फिर एक वो अंगूठी पकड़ा गए, और वही आफत हो गई। वो तो उदय की विचित्रता, और गर्भवती हो गई। कहाँ वो राजा की लड़की, इतने भाई किसके, अंजना के। और जब ऐसी घटना घटी और जब घर से निकाला हुआ तो भाइयों ने सबने दरवाजे लगा लिए कि हमारी बहन मुँह काला। तो कितनी मतलब अपनी बहन पे इतना भी भरोसा नहीं कि भैया हमारी बेटी हमारी बहन ऐसे कैसे हो सकती, बुलाओ तो क्या हुआ है, पूछने का भी अवसर नहीं देता कर्म। ये कहानी किस्सों में वो कहानियाँ कितनी सस्ती, ये नहीं समझाना है, सिर्फ ये समझाना है उस कहानी के माध्यम से कि कर्म की बड़ी विचित्रता है। इसलिए तुम ज़्यादा गाफिल मत हो। ये पुण्य का उदय कब पाप में बदल जाए तुम्हें पता नहीं चलेगा। आप सोच भी नहीं पाओगे कि ये क्या हो गया मेरे साथ, कौन से शरीर में रोग आ जाए कुछ नहीं पता, कब कौन सा नुकसान खा जाओ कुछ नहीं पता, कब एक्सीडेंट हो जाए कुछ नहीं पता। तो फिर क्या करें साहब, डरे, डरो मत, आनंद लो। कि किस बात का, कि सबके लिए तैयार रहो, वस्तु स्वरूप जैसा परिणमन होगा सो हो जाए। हाँ ये बात जैन धर्म इतना ईमानदार दर्शन है, इतनी ईमानदारी की, क्योंकि वीतरागियों का मार्ग है ना जैन दर्शन, इसमें छल कपट रागी देशियों के लिए स्थान नहीं है। इतना ईमानदार है, वो कहता तुम्हारे साथ जो हो रहा है उसके लिए दूसरा कोई जिम्मेदार है ही नहीं। अरे के साहब सामने दिख रहा है, ये मार रहा है कि ना, ये दिख ही रहा है, ये तो मर तुम अपने कारण रहे होगे। जबकि बात है साहब हमारे भाई ने सारी संपत्ति लूट ली, कि ना कोई नहीं लूटता, तुम्हारा पिछला कर्म ही ऐसा है, निमित्त तो कुछ भी बनेगा। अरे ऐसा समझ लो, मरना है, आयु कर्म पूरा हो, अब तो चाहे ट्रक के नीचे आके मरो, चाहे बस के नीचे आके मरो, चाहे एरोप्लेन क्रैश हो जाए, चाहे जहर खा के मरो, चाहे फांसी लगा के मरो, तो मरना तो है ही। अब कितने निमित्त किसी से भी बन जाओ, तो यह सही उदय है ये सब।
भैया ये सब बातें मैं क्यों समझा रहा हूँ? इसलिए समझा रहा हूँ कि सम्यक दर्शन लो तुम तो बस, ये कर्म के आगे नहीं चलनी तुम्हारी किसी की। तुम दिमाग मत लगाओ, तुम तो सम्यसन ले लो, देखेंगे अब जो उदय होंगे सो होंगे, क्या करोगे? गरीबी अमीरी हमारे हाथ में नहीं है, ये संयोगों का सुख दुख हमारे हाथ में नहीं है। जिसका वियोग होना है वो तो होके रहेगा, तुम कुछ नहीं कर सकते है। हाँ पूछो। हाँ हाँ होती है ना सम्यक दृष्टि। हाँ सम्यसन होने पर भी है। हाँ कसाय नहीं होती, अनंतानुबंधी। कसाय के 4 भेद हैं, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संजुलन। तो सम्यक दृष्टि को अनंतानुबंधी कसाय नहीं होती, बाकी 3 होती है। तो 3 में सब कार्यक्रम है, वो कहानी में जो कुछ है। अनंतानुबंधी नहीं होती, अनंत पर पदार्थों के प्रति राग द्वेष नहीं है, लेकिन वो जितने पदार्थों के संयोग में हैं उस पदार्थों के संयोग में उसे राग द्वेष होता है, उनमें सुख दुख की मान्यता नहीं है। लेकिन ऐसी कसाय है कि उनके बिना राग द्वेष हुए बिना रहता नहीं। इसलिए सम्यक दृष्टि को भी उस जाति के राग द्वेष होते हैं, लेकिन उसमें एकत्व नहीं होता, ख्याल में है ना। लेकिन वो सम्यक दृष्टि को कसाय नहीं है, कसाय नहीं ऐसा जो बोला जाता है, तो इस अपेक्षा बोला जाता है कि उसके मिथ्या दर्शन नहीं है। और सबसे बड़ी कसाय, सबसे बड़ा पाप, सबसे बड़ा अधर्म एक मिथ्या दर्शन है। वो मिथ्या दर्शन का नाश कर दिया, और फिर सबसे बड़ी कसायों में सबसे भयंकर कसाय अनंतानुबंधी है, उसका भी नाश कर दिया। इसलिए स्थूलतया मुख्यतया ये कहते हैं कि सम्यक दृष्टि को कसाय नहीं होती। लेकिन सम्यक दृष्टि को जब तक गृहस्थ जीवन में है, उसका सामान्य गृहस्थ श्रावक जीवन है, तो उसमें जैसी जैसी कसाय कमाने की, खाने की, स्त्री की, पुत्र की, मकान की, दुकान की, ये सब कसाय उसे होती है। इसलिए तो वो घर में रहता है। अगर ये कसाय नहीं हो तो वो सीधा मुनिराज बन जाए, फिर वो घर में नहीं रहेगा। लेकिन वो लाखों वर्षों तक घर में रहता है आयु कर्म के हिसाब से। अब जैसे वर्तमान का कोई सम्यक दृष्टि हो तो 50, 60, 70 बरस तक रहेगा, जितनी उम्र है, क्या करे। और अगर कसाय कमजोर पड़ जाए तो दीक्षा भी ले ले, कोई बात नहीं है। तो इसलिए सम्यक दृष्टि के कसाय नहीं होती ऐसा नहीं, कसाय तो होती है, लेकिन वो ऐसी कसाय नहीं होती जिससे संसार खड़ा हो जाए। ख्याल में है ना। जे कर्म पूरब किए खोटे, सहे क्यों नहीं जियरा। क्या समझा रहे ध्यानत राय जी कि भाई ये जो तुम्हारे साथ हो रहा है, जो भी घटना घट रही है, इसमें किसी दूसरे का दोष, जे कर्म तुम्हारे ही पूरब में किए गए हैं। इसलिए शांत भाव से, समता भाव से सहो, किसी को दोष मत दो, किसी से लड़ाई झगड़ा मत करो कि क्यों साहब, कि करोगे फिर बनेंगे, सहना तो पड़ेगा अभी भी, और तुम नया और उपद्रव खड़ा करोगे। इसलिए भैया शांति से निकाल लो, तो ये क्या आगे तुम्हारी कहानी रुक जाएगी, और रुक जाएगी तो बच जाओगे। और अगर कर्म से लड़ोगे और झगड़ा करोगे तो भाई साहब और कर्म बंधेगा। हाँ बिल्कुल होगा सर। इसलिए अज्ञानी जीव कर्मों का संचय करता है, कर्मों की निर्जरा नहीं करता, और ज्ञानी जीव कर्मों की निर्जरा करता है, कर्मों का संचय नहीं करता। इसलिए ज्ञानी के भोग भी निर्जरा के हेतु हैं, और अज्ञानी का त्याग भी बंध का कारण है। हाँ अज्ञानी त्यागी वृत्ति करता है, संयम धारण करता है, देह वाला, आत्मा वाला नहीं, तो भी उसे कर्म बनता है। और सम्यक दृष्टि भोग करता है, संयोगों के बीच में रहता है, तो भी उसे कर्म नहीं बनता, क्योंकि वो आत्मा की वो दृष्टि रखता है। सम्यक दृष्टि स्वभाव पे दृष्टि, मिथ्या दृष्टि पर द्रव्य पे दृष्टि। तो यहाँ टोडामल जी साहब अपने को यही समझा रहे हैं कि भैया ये मिथ्या दर्शन रहेगा तो ये कसाय भाव नहीं रुकेंगे,
कोई उपाय नहीं है इन कसायों को जीतने का। इसलिए सबसे पहले मिथ्यात्व वैरी का नाश करो। मिथ्यात्व क्या है? वो मिथ्यात्व है क्या? शरीर, संयोग, कसाय भाव, इन सब में अपनेपन की अनुभूति, इन सब में एकत्व बुद्धि, परद्रव्य का कर्ता धर्ता मानना, परद्रव्य का अच्छा बुरा मानना, इस सब का नाम मिथ्या दर्शन है। और वो कहते हैं कि ये मिथ्या दर्शन का भाव करे बिना कोई भी जीव कसाय भाव को नहीं हरा सकता, कसाय भाव को जीत नहीं सकता। इसलिए कसायों से परेशान होने की जगह ये विचार करो कि ये कसाय उत्पन्न क्यों हो रही है। मान कसाय दुख दे रहा है, अनुभव में आ रहा है, मान को गाली दे रहे हो, मान नहीं करना चाहिए उपदेश सुन रहे हो, मान बुरा है, विषरूप है, नीच गति में ले जाता है, ये सब उपदेश सुन रहे हो, फिर भी इस उपदेश से मान कसाय टूटने वाली नहीं है। कि क्यों? कि जब तक परद्रव्य, इसलिए दुनिया में क्या होता है, लोग थोड़े से भावनात्मक प्रवचन सुनते हैं, इमोशनल हो जाते हैं, थोड़ी देर के लिए कसाय मंद हो जाती है, शांति का अनुभव करते हैं, और फिर बस थोड़ी देर बाद वापस ज्यों के त्यों हो जाते हैं। कि क्योंकि वो कसाय अंदर से नहीं टूटी, वो तो बाहर में ऐसा संयोग बना, ऐसा उपदेश मिला कि थोड़ी देर के लिए कसाय शिथिल पड़ गई, कमजोर पड़ गई। ख्याल में आया कि नहीं आया? जैसे अर्जुन जब कुरुक्षेत्र में युद्ध करने के लिए तैयार हुए तो देखा सामने तो भीष्म पितामह खड़े हैं, सामने तो मेरे ही भाई बंधु खड़े हैं, मेरे द्रोणाचार्य खड़े। अरे बाप रे, ये क्या हो रहा है? मैं इन पे बाण नहीं चला सकता भाई, मैं नहीं लड़ सकता। तो श्री कृष्ण ने कहा मुझे पता था तू यहीं आके हिम्मत हारेगा, चला इन पे बाण, कोई नहीं मरता है, कोई नहीं मरता। कि हाँ मैं कह रहा हूँ कोई मरता ही नहीं है, आत्मा जरा मरे, तू मार, पहले ही मरे हुए देख लिए मैंने। क्या कह रहा वो? मैंने पहले ही मरे हुए देख लिए, तो मैं बस कुछ नहीं थे, छोड़ो। गीता का उपदेश तुम निमित्त मात्र हो, वे तो मर गए पहले। एकदम सुना तो तैयार हो जाता है बाढ़ चलाने के लिए। तो कहते इन भावों का क्या है? ये कोई दम नहीं है इन बातों में। कि क्यों? कि जो जैसा उपदेश देता है थोड़ी देर के लिए वैसा हो जाता है। जैसे किसी ने कहा तुम आत्मा हो तो मजर अमर हो, तुम तो मरते नहीं, तुम्हारा स्वरूप तो ऐसा है, तो खुश हो जाता है। लेकिन वो खुशी ज़्यादा देर ठहरती नहीं, क्योंकि वो भावना भाषा है ना वो। तो फिर दूसरा प्रवचन में गया तुम पापी हो, तुम चोर हो, तुम कसाई हो, तुम नरकों में सड़ोगे, तो घबरा जाता है। ख्याल में है ना? इन भावों का फल क्या होगा रमेश जी? है अरे मरोगे, ओह ये डर गए डर गए। तो ये डरता भी ज़्यादा देर नहीं है, फिर वहाँ थोड़ी देर डरेगा, हाँ पहुँच गया, और फिर थोड़ी देर डरेगा और फिर वापस अपना जो कहते। ये तो आदत है अपनी, ये कोई तुम्हारे धर्म वरम के लक्षण नहीं है। जैसे अपन ने किसी का एक्सीडेंट देखा तो अपन गाड़ी स्लो चलाने लगते कि नहीं? कह रहे भैया देख के जा, कितनी देर? बस जब तक वो एक्सीडेंट घूमता है दिमाग में, और थोड़ी देर बाद, घंटे आधा घंटे बाद वापस क्यों कि तो चलाने लगते हैं। रोज सोचते हैं रेड लाइट पार नहीं करेंगे, चाहे कुछ हो जाए, चाहे कुछ हो जाए, कुछ हो जाए। लेकिन जैसे खाली मिला, इधर नजर मारी, इधर नजर मारी और दौड़ा थी। ऐसे ही होते ना एक्सीडेंट, और इतने में एकदम फट से गाड़ी आ जाती है। और कई दफ़े ऐसा होता है रेड लाइट पर गाड़ी की टक्कर होते होते बच गई, तो उसी समय क्या सोचते हैं, अब नहीं निकाली। आज जरा सी बस चूक हो जाती, मर हो जाती, और 2 मिनट बाद चले जाते तो क्या हो जाता, होता है ना। लेकिन वो भाषण ज़्यादा देर काम नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि वो ऊपर ही ऊपर रहता है, वो अंदर नहीं जाता वो निर्णय। देखो हमारे अंदर 3-4 तल हैं। एक मन का तल है, एक देह का तल है, फिर एक अचेतन मन है, फिर आत्मा है, फिर उसकी श्रद्धा है। लेकिन हमारे ये सारे जो निर्णयात्मक जो हमारे जीवन जो चल रहा है वो मन के तल पे चलता है, उसके नीचे नहीं जाता। मन ही सोचता है, मन ही समझाता है, मन ही फिसलता है, फिर मन को ही समझाता है। समझ लो 2 मन है। मन कितने हैं? 2। एक मन कहता है लड़की छेड़ लो, और एक मन कहता है मत छेड़ो बेटा मरोगे।
ये आत्मा नहीं है, ये कौन सा एक मन है, वो ही समझाता है कि छेड़ लो, और वो ही कहता है दूसरा आवाज आती मत कर, लेकिन जो भारी पड़ गया उस तरफ चला जाता है। अगर इस मन ने उस मन को समझा दिया अबे कुछ नहीं होता, क्या होगा, रास्ते से निकल लेंगे, अगर कुछ हुआ तो अपन तो भाग लेंगे, ऐसा मन ने दूसरा रास्ता चोर जब चोरी करने जाता है तो दिमाग लगाता है। एक मन कहता पकड़े गए तो बहुत पिटाई होगी, और एक मन कहता कैसे पकड़े जाएंगे, रात के 2 बजे सब सो रहे होंगे, ऐसे कैसे पकड़े जाएंगे, और वो जाके मुझे सीधा माल उठाना है और निकल जाना, 5 मिनट लगने पूरे काम में। क्या देखो देखो ये मन है, ये कोई आत्मा वात्मा है ही नहीं वहाँ, ये मन ही चल रही प्लानिंग, और बस गया चोरी करा और निकल गया। एक बार सफल हो गया तो मन और मजबूत हो गया। अभी कल मैं पढ़ रहा था, एक कोई चोर किसी के घर में घुसा, तो उसके घर में दारू रखी थी, शराब की बोतलें, तो घर में कोई था नहीं, तो उसने सोचा पहले शराब पी लूँ, इतनी बढ़िया शराब रखी है तो पी लेता हूँ, फिर बाद में चोरी कर लूँगा। तो शराब पी तो इतनी ज़्यादा पी ली कि वो बेहोश हो गया, मतलब वही सो गया। और इतने में सुबह तक आ गए होंगे वो घर वाले, तो देखा वो तो डला पी के, अब उसे उठाया भाई है, अब उसमें अब भागता फिर रहे, अब तो रुक जा समझ में ना। तो ये सारा मन हमारा चढ़ना नहीं सुना तो कल से नहीं खाएंगे, नहीं खाएंगे, नहीं खाएंगे, नहीं खाएंगे, इसमें चढ़ गए है ना। वो पानी भी देख देख के पीने लगे और पता नहीं क्या क्या करने लग गए। फिर कोई प्रद्युम्न योग के कहानी किससे सुने तो वैसे इमोशनल हो गए। फिर इधर आ गए कर्णन योग पे कर्म फिलॉसफी सुनी तो डरने लग गए। फिर आ गया द्रव्यन योग, उसने कहा तुम भगवान हो, कर्म तुम्हें छूते नहीं, उन्होंने कहा हट, कर्म बरम छूते नहीं, हम कहानी सोई वाले हो गए। क्या हो गया, कुछ नहीं हुआ, हुआ कुछ नहीं, तुम्हारे अंदर कुछ नहीं हुआ। ये तो जैसी जैसी रील चलती है वैसे वैसे भाव होते हैं। अभी अपन को लगता अपन सोनगढ़ी हुआ, कुछ नहीं हुए तुम, काहे के सोनगढ़ी, किस बात के सोनगढ़ी। ये तो बाहर से रोज सुना सुना के कि महाराजों के पास नहीं जाना तो सोनगढ़ी बन गए। और अभी जरा सा फिसले कोई उदय पलटे तो वहां दौड़ लगा दे, उसमें है क्या, क्यों, क्योंकि निर्णय अंदर तक नहीं पहुंचा। निर्णय अंदर तक जाए जीव का तब काम होता है। ये तो ऊपर 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 ऊपर, अब ऊपर ऊपर में जो मन ज्यादा भारी पड़ गया, नहीं समझ में आया। जैसे अब आपने जमीकंद छोड़ दिया, रात्रि भोजन छोड़ दिया, अब कई दिन तक छोड़े रहे तो मन धीरे धीरे हैबिचुअल हो गया, सेट हो गया। अब कोई कहे खा लो, अब तुम्हारे हाथ पैर कांपते हैं ना, मैं तो कभी नहीं। तो ये कोई अंदर से नहीं आती है चीजें, ये सब बाहर का ओढ़ा हुआ है। इसलिए बाहर का ओढ़ा हुआ है तो सम्मिशन नहीं होता। लोग इतना आचरण पालते हैं, इतनी पूजा पाठ करते, इतनी भक्ति करते हैं, इतना प्रवचन सुनते, सम्मिशन क्यों नहीं होता? क्योंकि ये सब ऊपर ही ऊपर तैरता है, अंदर कुछ भी प्रवेश, और जो अंदर प्रवेश कर जाए तो वह सम्मिशन हो जाए। और सारा काम सम्यक दर्शन से ही होगा, और कोई उपाय नहीं है। गहराई से विचार करो। सहजा